प्यारे मित्रों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज की मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार भगवान बुद्ध का एक अनुयायी ने कहा, प्रभु, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। बुद्ध ने कहा, बताओ क्या कहना है। अनुयायी ने कहा, मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं, अब ये पहनने लायक नहीं है, कृपया मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट करें। गौतम बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्र देखे, वे सचमुच बिल्कुल जीर्ण हो चुके थे और जगह जगह से घिस चुके थे। इसलिए उन्होंने एक अन्य अनुयायी को नए वस्त्र देने का आदेश दिया। कुछ दिनों बाद बुद्ध अनुयायी के घर पहुँचे। बुद्ध, क्या तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अनुयायी ने कहा, धन्यवाद प्रभु, मैं इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम से हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध बोले, अब जबकि तुम्हारे पास नए वस्त्र हैं तो तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, मैं अब उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूँ। बुद्ध ने कहा, तो तुमने अपने पुराने ओढ़नी का क्या किया? अनुयायी ने कहा, जी, मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया। बुद्ध फिर बोले, तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? अनुयायी ने कहा, जी नहीं, मैंने उसके 4 टुकड़े किए और उनका प्रयोग रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर रहा हूँ। बुद्ध बोले, तो फिर रसोई के पुराने कपड़े का क्या किया? अनुयायी ने कहा, अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए प्रयोग करूँगा। बुद्ध ने कहा, तो तुम्हारा पुराना पोछा क्या हो गया? अनुयायी ने कहा, प्रभु, वो अब इतना तार-तार हो चुका था कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उसका एक एक धागा अलग कर दिया और उसकी बातियां तैयार कर ली। उन्हीं में से एक कल रात को आपकी कक्ष में प्रकाशित किया था। बुद्ध अनुयायी से संतुष्ट हो गए। वे प्रसन्न थे कि उनका शिष्य वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता और उसमें समझ है कि उनका प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है। मेरे प्यारे मित्रों, आज जब प्राकृतिक संसाधन दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं, ऐसे में हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि चीज़ों को बर्बाद न करें और अपने छोटे छोटे प्रयत्नों से इस धरा को सुरक्षित बना कर रखें। उम्मीद करते हैं प्यारे मित्रों, आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगली किसी कहानी में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। नमो बुद्धाय।